तो ये वीडियो रहने वाली है अपने इंडियन फाइटर मृदुल सेकिया जो यूएफसी डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट करने वाला है। सेकंड इंडियन फाइटर जो डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट करेगा, जहां पर मृदुल सेकिया की फाइट एक काफी डेंजरस ओपोनेंट इंडोनेशियन अनडिफीटेड फाइटर बिलाल हसन के साथ है। अब फाइट कब होने वाली है, फाइट की टाइमिंग क्या है, इसको लेकर पहले बात करते हैं। जहां पर डायना वाइट कंटेंडर सीरीज सीजन 10 जो वीक 1 है वो कल से स्टार्ट होने वाला है और वहीं पर यानी कि कल ही मृदुल सेकिया और बिलाल हसन की फाइट होने वाली है। तो ये कंटेंडर सीरीज का जो कार्ड है ये स्टार्ट कब होने वाला है, तो ये कल सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि टुमारो मॉर्निंग 4:30 AM ऑनवर्ड्स ये पूरा कार्ड स्टार्ट होने वाला है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मृदुल सेकिया की जो फाइट है वो बीच में, तो मान के चलो कल सुबह 5 बजे के बाद ही मृदुल सेकिया की फाइट होने वाली है। अब मेन बात आती है फाइट को हम लाइव कहां पर देख सकते हैं, तो सोनी लिव ऐप पर ये पूरा लाइव स्ट्रीम होगा जहां पर मृदुल सेकिया फाइट करेगा बिलाल हसन के साथ। अब डायरेक्टली फाइट के बारे में बात करते हैं गाइस। मृदुल सेकिया को अगर तुम देखोगे तो एक और चांस मिला है यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए और इस बार वो डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट कर रहा है। बट आई एम नॉट गोना लाई गाइस, मृदुल यहां पर जिस ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है उसके पीछे बहुत ज्यादा हाइप है, जहां पर अनडिफीटेड फाइटर बिलाल हसन के साथ मृदुल सेकिया की फाइट होने वाली है। और यहां पर हम देख सकते हैं बिलाल हसन फाइट को विन करने के लिए एक मैसिव फेवरेट है। तो ओवरऑल ये फाइट मृदुल के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल फाइट है, बट अगर वो अपने गेम प्लान पे रहकर फाइट करता है तो एक्चुअली में मृदुल सेकिया फाइट को विन कर सकता है। जहां पर आई बिलीव जिस वे से ब्लिट्स इन करता है मृदुल सेकिया, वो एकदम से जो रेंज को क्लोज करके 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो कर देता है या फिर उनके साथ एकदम से जो किक्स को थ्रो करता है वो ज्यादा फास्ट है। तो पूरी फाइट में यहां पर मृदुल को चाहिए कि वो कैसे ना कैसे करके बिलाल से ज्यादा फास्ट रहे। बिलाल हसन एक चीज बहुत अच्छी करता है और वो कहीं ना कहीं कॉनर मैग्रेगर को रिजेंबल करता है, जहां पर पुल काउंटर्स की एबिलिटी बिलाल हसन की बहुत अच्छी है। तो जब भी मृदुल अपने पंचेस को थ्रो करने के लिए जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अपने पंच को लैंड नहीं कर पाया तो फिर बिलाल उसके ऊपर यही पुल काउंटर्स को लैंड करने वाला है और ये मृदुल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। मुझे ये चीज अभी भी याद है, जब रोड टू यूएफसी में लास्ट बार मृदुल ने फाइट की थी तब मैंने बोला था कि मृदुल को चाहिए कि वो रेंज को मेंटेन रखे, वो डिस्टेंस में रहकर अपनी किक्स को लैंड करे। बट यहां पर गाइस ओपोनेंट डिफरेंट है और बिलाल हसन की जो किक्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो रेंज में रहकर ही अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जहां पर हेड किक्स और स्पेशली जो उसकी फ्रंट किक्स है वो चीज उसके ओपोनेंट को बहुत ज्यादा ट्रबल देती है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में बेशक मृदुल की भी किक्स बहुत अच्छी है, बट आई थिंक सो यहां पर मृदुल को रेंज को क्लोज करने की जरूरत है, उसे किक से ज्यादा पंचेस को लैंड करने की ज्यादा जरूरत है। और अगर फाइट में उसे कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे पूरी ट्राई करनी चाहिए बिलाल को ग्राउंड में भी लेके जाने की। मृदुल सेकिया का ग्राउंड एंड पाउंड इतना बुरा नहीं है, तो अगर वो बिलाल को ग्राउंड में लेके जाता है तो एक तो वो उसकी स्ट्राइकिंग को पूरा ही एलिमिनेट कर देगा और वहां पर बिलाल ज्यादा टायर्ड होगा, वो ज्यादा पंचेस को ले सकता है मृदुल के, और इससे काफी पॉसिबिलिटी बनती है कि जब फिर से फाइट फीट में जाए तो मृदुल के पास ज्यादा स्पीड एडवांटेज हो जाए और फिर हम देखने लग पड़े जो मैं ब्लिट्स इन करने की बात कर रहा था वो मृदुल के 2 to 3 पंच कॉम्बोज लैंड होने लग पड़े। हाँ, इसी के साथ गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक सो ये वाली चीज मृदुल सेकिया के लिए फाइट को मेक इट या फिर ब्रेक इट करने वाली है, और वो है कैसे भी करके मृदुल सेकिया को बैकवर्ड मूव नहीं होना है। रोड टू यूएफसी में जब मृदुल ने फाइट की थी वहां पर भी मैंने बोला था कि मृदुल सेकिया अपनी बेस्ट गेम तभी शो करता है जब वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर कर रहा होता है, बट इसके ऑपोजिट ले लो, जैसे ही उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर करने लग पड़ता है तो सारी टेक्निकलिटी मृदुल की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो वो टेक्निकल पंचेस थ्रो कर रहा होता है वो सारे पंचेस उसके स्विंग होने लग पड़ते हैं और वो अपनी चिन को ओपन रख देता है। और फाइट को भी हम देख सकते हैं रोड टू यूएफसी की यही मेन रीजन था जिसकी वजह से मृदुल वहां पर नॉकआउट होता है। अब यही वाली बात को इस फाइट में भी इंप्लीमेंट करें तो बिलाल हसन एग्जैक्टली ये करता है गाइस, जहां पर बार बार फ्रंट किक्स या फिर हेड किक्स को लैंड करने के बाद वो अपने ओपोनेंट को केज के साइड पुश कर देता है और फिर वहां से जो मैं कॉर्नर की तरह फाइट के बारे में बोल रहा हूं वो चीज हम देखने लग पड़ते हैं, जहां पर बिलाल हसन पुल काउंटर्स को थ्रो करने लग पड़ता है, वो बॉडी शॉट्स को रेप करने लग पड़ेगा, पूरा टेक्निकल रहकर वो अपने ओपोनेंट को ब्रेक करता है। तो मेरी ओपिनियन में गाइस यही मृदुल सेकिया के लिए मेक इट और ब्रेक इट है, जहां पर अगर तो वो बैकवर्ड मूव नहीं होता है, मान लो कि अगर उसे ब्रॉल भी करना पड़े वो ब्रॉल करता है, खुद अपनी बॉडी किक्स और लेग किक्स को रिप कर रहा है, और अगर वो बिलाल के ऊपर प्रेशर को डाल देता है तो आई डू बिलीव गाइस फ्लाईवेट डिवीजन के कंपैरिजन में मृदुल के पास है इतनी पावर कि वो बिलाल हसन को नॉकआउट भी कर सकता है। मृदुल सेकिया ने
ने जितनी भी फाइट्स को विन किया है या तो वो नॉकआउट से आई है या फिर जो वो विन्स हैं वो सबमिशन से आई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इवन अगर स्लाइट भी अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइट को ग्राउंड में लेके जाने की तो मृदुल को चाहिए कि वो फाइट को भी ग्राउंड में लेके जाए। और बेसिकली अगर मृदुल अपनी ओवरऑल गेम को दिखा देता है तो बेशक मृदुल फाइट को विन करने के लिए एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है बट वो स्टिल विन को पुल ऑफ कर सकता है। वैसे भी देखिए गाइस तो ये मृदुल सेकिया का सेकंड चांस है और ये प्रोबेबली उसका लास्ट चांस है यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, जिधर पहले मृदुल को ऑलरेडी चांस मिल चुका था बट अनफॉर्चुनेटली उधर मृदुल ब्रूटली नॉकआउट होता है। बट उसके बाद विन करने के बाद उसे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है और इस बार उसे डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में मिली है। तो ऑफ कोर्स गाइस ऐसे चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं, तो मेरे लिए तो आर या पार करना चाहिए, मृदुल को पूरी ट्राई करनी चाहिए कि वो बिलाल हसन को नॉकआउट कर दे। ऑल्सो इसी के साथ गाइस जैसे मैंने कहा ये डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट है तो यहां पर सिंपली एक नॉर्मल विन लेने के बाद भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर तो फाइटर को यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी करना है तो फिर उसे फाइट को कैसे भी करके फिनिश करना होगा, या फिर मान लो कि अगर फाइट डिसीजन जाती है तो वो डोमिनेटिंग डिसीजन होना चाहिए या फिर एक ऐसी डिसीजन फाइट होनी चाहिए जहां पर दोनों फाइटर्स ने ब्रॉल बहुत ज्यादा की है। हमने बहुत बार कंटेंडर सीरीज में देखा है अगर तो फाइटर नॉर्मल वे से फाइट को विन करता है, जिधर मान लो कि वो रेसलिंग कर रहा है फाइट में बट वो डैमेज को नहीं दे पाया और फिनिश को नहीं निकाल पाया, तो फिर विन करने के बाद भी डायना वाइट उस फाइटर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है। इसीलिए गाइस मैंने कहा यहां पर मृदुल सेकिया को आर या पार करना चाहिए, जिधर अगर वो इंप्रेसिव वे से फाइट को विन कर जाता है डायरेक्टली उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसे कोई और फाइट करने की जरूरत नहीं है, मृदुल सेकिया यूएफसी में एंटर हो जाएगा। सो लेट्स सी गाइस कल क्या होता है फाइट में। ये मृदुल सेकिया का सेकंड और प्रोबेबली लास्ट चांस है यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, बट ओपोनेंट उसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट स्टिल गाइस आई एम प्रीटी श्योर मृदुल सेकिया ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा। सो लेट्स होप एंड सपोर्ट करते हैं अपने इंडियन फाइटर को और जस्ट इमेजिन सारे ऑड्स को डिफाई करके मृदुल सेकिया फाइट को विन कर जाता है। इंडियन एमएमए के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी जहां पर मृदुल सेकिया भी यूएफसी में आ जाएगा। तो इमेजिनेशन तो मेरी पूरी ऑन पॉइंट है, अब बस देखते हैं कि फाइट में क्या होता है। सो दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।